औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। उसके बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मेरे नबी आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हम आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। इसमें आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करवाई जाएगी और साथ में जो शॉर्ट आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू टॉपिक्स, दैट इज़ एड्स एंड हेपेटाइटिस। अच्छा बेटा, आप लोगों ने इस स्लाइड के साइज़ से परेशान नहीं होना। से फॉर इंस्टेंस अब ये बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स लिखा हुआ। अगर तो आपको यहाँ से ये पढ़ा जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू मे ओपन योर बुक, वहाँ से आपको जो है वो पता चल सकता है। ये जो आप लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो स्लाइड देख रहे हैं, इसमें सिर्फ रीडिंग है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो मतलब ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ नहीं है। एड्स जो है कहते हैं कि जी कब डिस्कवर हुई, अर्ली 1980s में यंग मेल्स के अंदर हैविंग वन और मोर कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स, उनके अंदर अलामात क्या थी। अब यहाँ से ना इसके सिम्टम्स शुरू हो रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले है निमोनिया हो गया जी, रेयर वेस्कुलर कैंसर उनको हो गया, उनकी खून की नालियों में खून का कैंसर जिसे कहते हैं, सडन वेट लॉस, स्वेलन लिम्फ नोड्स। ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर ना लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं जिनका ताल्लुक इम्यून सिस्टम के साथ होता है, वो उनके अंदर सूजन हो गई, सडन वेट लॉस हो गया, लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन। तो ऑल दीज पेशेंट्स। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ थी कि ये तमाम के तमाम जो पेशेंट्स हैं ना, दे वर होमोसेक्सुअल। यहाँ पे ये लफ्ज़ जिसको मैंने अब जो है वो हाईलाइट कर दिया, होमोसेक्सुअल्स। होमोसेक्सुअल्स का मतलब यह होता है कि यानी कि वो उनके अंदर जो है वो मेल के साथ ही जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो, या फीमेल्स के साथ, तो उनके अंदर ये होता था। बट जल्द ही ये डिज़ीज़ जो है वो नॉन होमोसेक्सुअल्स जो हैं, यानी जिनमें मेल और फीमेल जो हैं वो अलग अलग होते हैं, मैटिंग करते हैं, उनके अंदर भी डिस्कवर होगी। और उन नॉन होमोसेक्सुअल्स को क्या दिया गया था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन था वहाँ से ब्लड जो है वो उनके अंदर ट्रांसफ़र किया गया था। फिर ये दो इंस्टीट्यूट्स के नाम आपको बताए गए हैं, एक पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन यूएसए, इसे हम NIH भी कहते हैं। उन्होंने इस वायरस का नाम रख दिया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसे हम HIV के नाम से भी जानते हैं। HIV जिन सेल्स को इन्फेक्ट करता है उनको हम T लिम्फोसाइट्स का नाम देते हैं। T लिम्फोसाइट्स जो है ये इम्यून सिस्टम के ही कंपोनेंट्स होते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया ना, लिम्फ नोड्स, तो उन्हीं के साथ जो है ये रिलेटेड होते हैं लिम्फोसाइट्स। चूँकि HIV इन्फेक्शन जो है वो अपने होस्ट में होता है, तो उससे क्या होता है कि द डिक्रीज ऑफ हेल्पर T लिम्फोसाइट्स रिजल्ट इन द फेलियर ऑफ। अब जब T लिम्फोसाइट जो है इनकी तादाद कम हो जाती है तो इम्यून सिस्टम जो है वो नकारा हो जाता है। और ऐसा बंदा जिसका इम्यून सिस्टम नकारा हो जाए, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत जो है वो ख़त्म हो गई है। कोई भी बीमारी जो है वो उसके ऊपर अटैक कर सकती है, एंड पर्सन बिकम ससेप्टेबल टू अदर डिजीज़। सेल्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन आल्सो बी इन्फेक्टेड बाई HIV। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उनको भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। तो रिसेंट स्टडीज़ जो है HIV के ऊपर, उसने रिवील किया कि ये वायरस जो है वो मंकी के अंदर जो है ये उसको इन्फेक्ट भी करता है और मल्टीप्लाई भी करता है, बट डज नॉट काज डिजीज़ इन दैम, उनके अंदर बीमारी पैदा नहीं करता। अब चूँकि उसके अंदर ये पाया जाता है लेकिन बीमारी काज नहीं करता, तो इसका मतलब है ये होस्ट स्पेसिफिक है। ये क्या है, होस्ट स्पेसिफिक, यानी मखसूस होस्ट इसको मिलेगा तो वहाँ पे ही जो है ये बीमारी काज करेगा, हर एक के अंदर बीमारी काज नहीं करता। तो ये सारा जो है वो आपने शॉर्ट इसके साथ पार्ट है। HIV जो है वो ट्रांसमिट किस तरह से होता है, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसमिट किस तरह से होता है, तो इसके आपने पॉइंट्स बना लेने। जैसे आप इसको कह देंगे नंबर 1 जी, सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए से, फिर कांटेक्ट विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है जी, ठीक है, और ब्रेस्ट फीडिंग ये तीसरा आपने लिख देना। जैसे बेबी जो है वो मदर से फीड करे और मदर जो है वो अगर HIV से इन्फेक्टेड हो तो उसके बेबी जो है वो भी इन्फेक्ट हो सकता है। इसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर्स, ये आपको पता है ना, वजारत महबूद आबादी वाली जो फीमेल्स होती हैं, जो अक्सर जो है वो डिलीवरी केसेस में इन्वॉल्व होती हैं, दे कैन आल्सो एक्वायर HIV ड्यूरिंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, यानी उनको जो है ना अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के दौरान जो है वो बड़े ही एहतियात करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ जो है वो उनका जैसे ही वायरस के साथ कॉन्टैक्ट होगा तो वो भी इन्फेक्ट हो जाएगी। अवॉइडिंग द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद HIV इज़ इंपॉर्टेंट मेजर फॉर प्रिवेंटिंग द डिजीज़। इस डिज़ीज़ को अगर आपने रोकना है तो आपने इससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचना है। उसके अलावा
प्रिवेंशन ऑफ इंट्रावेनस ड्रग्स विद कॉमन सिरिंजेस, ये अक्सर आपने टीवियों के ऊपर भी मशहूरी देखी होगी कि भाई एक ही सिरिंज जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, बरादर यू शुड यूज़ डिफरेंट सिरिंजेस फॉर डिफरेंट पेशेंट्स। तो वो एक इन्फेक्टेड पर्सन है उसको लगाएगी सिरिंज जो है, वो आपने किसी दूसरे बंदे को लगा दी तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। उसके अलावा स्टीराइल नीडल्स जो है वो आपने इस्तेमाल करनी। स्टीराइल नीडल्स का मतलब है जो भी आपने ऑपरेट वगैरह करना है तो आपने ऐसे जो है वो लाते जराही इस्तेमाल करने हैं जो स्टीराइल हो, यानी जिसके ऊपर से आपने तमाम वायरसेस वगैरह को अच्छे तरीके से उनको मार दिया हो, उनको इस्तेमाल करना है आपने। और नो वैक्सीन अगेंस्ट HIV हैज़ बीन सिंथेसाइज्ड, HIV के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन बना ली गई है एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन इन अर्ली 2000 इन साउथ अफ्रीका हैज़ बीन स्टार्टेड। साउथ अफ्रीका में इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शुरू भी हो गया, लेकिन अभी जो है वो इतनी ज़्यादा इसकी सक्सेस रिपोर्ट्स नहीं है। बेटा ये हो गया ना सारा शॉर्ट के तौर पर। अब हम मूव करते हैं आज के सेकंड पार्ट की तरफ विच इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन साइकिल ऑफ HIV। ये HIV वायरस जो है ये अपना इन्फेक्शन साइकिल किस तरह से कंप्लीट करता है, और ये आपको आएगा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा इसको आपने मेरे साथ समझना है। ये स्टार्ट में आप देख रहे हैं ये सारा के सारा ये जो HIV वायरस है। HIV वायरस अब आपको पता चल गया है जी इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसके अंदर RNA है, बाहर एक प्रोटीन का खोल है जैसे कैप्सिड, और इसके इर्द गिर्द जो है वो इन्वेल्प भी मौजूद होता है। तो ये यानी कि इन्वेल्प्ड RNA वायरस हो गया। और इसके अंदर ये दो डॉट से जो आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स। और आप इससे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फंक्शन पढ़ चुके हैं कि इन्होंने सिंगल स्टैंडर्ड RNA को डबल स्टैंडर्ड DNA के अंदर कन्वर्ट करना है। अब ये देखें वायरस जो है ये अपना होस्ट जो है उसके साथ जाके अटैच हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर। इसका पहला स्टेप ये साइड पे आपने पढ़ते जाना है, अटैचमेंट और एंट्री एंड अनकॉइलिंग, यानी कि ये जो वायरस है ये खुलता है। अच्छा, ये होस्ट की जिस साइड के ऊपर जाके अटैच हुआ उसे हम रिसेप्टर साइड का नाम देते हैं, और इस रिसेप्टर साइड को मखसूस नाम किया है CD4 रिसेप्टर बेरिंग T लिम्फोसाइट, वहाँ जाके इसने अटैक किया। अब जब इसकी अनकॉइलिंग होएगी तो ये जो प्रोटीन कोड है ना ये आपको नज़र आ रहा है ये उतर जाएगा। ठीक है, ये उतर गया। अब ये जो दरमियान में से आपके पास उसका जीनोम है वो जो है वायरल RNA ये अब आपके पास आ गया। अगले स्टेप के ऊपर क्या होगा कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी इसकी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने इस एक RNA से उसके साथ डबल स्टैंडर्ड उसको कर देना है। ये देखें ये डबल स्टैंडर्ड हो गया। जब ये डबल स्टैंडर्ड होगा तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, DNA कहेंगे। तो ये DNA बन गया। अगले स्टेप में ये DNA जो है अपने होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर दाखिल हो गया। अब ये न्यूक्लियस के अंदर जाके क्रोमोसोम के साथ जो है वो जुड़ जाएगा, और क्रोमोसोम से आगे जब नई जो है वो RNA बनेगा तो वो RNA जो होगा वो यही आपका जो वायरस है ना वही RNA सिंथेसाइज करेगा। यानी कि क्रोमोसोम DNA से जब RNA बनता है तो वो RNA फॉल्टी बन जाता है। ये RNA जब बाहर निकलेगा इसकी रिलीज़ होगी। तो यहाँ पे ये देखें तीसरा स्टेप, वायरल RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस। द प्रोवायरल DNA इज़ ट्रांसफर्ड इनटू द RNA एंड ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। ज़ाहिर है ये आपको पता है सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ है, DNA से आगे RNA बनना होता है। तो ये DNA से RNA बना, RNA आगे प्रोटीन बनाएगी, तो ये वायरस जो है वो बन जाएगा। वायरस ने जब बन जाना है तो इसके इर्द गिर्द ये वैसे ही जो है वो प्रोटीन जो आपने स्टार्ट में देखी थी वो बन जाती हैं, इसको असेंबली कहते हैं। और इसके बाद जो है वायरस किसी भी पॉइंट से होस्ट के जो है वो बाहर निकल के इस तरह रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, ये इसका रिलीज़ हो गया। तो यूँ इसने अपना लाइफ साइकिल कैसे उसने उसको इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट करने के बाद दोबारा बाहर आ गया, दोबारा से फिर ये किसी और होस्ट के ऊपर जाके उसको इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा। तो आई होप आपको इसके स्टेप्स ना 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले अटैचमेंट हुई, एंट्री, उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मौजूदगी की वजह से RNA जो है वो DNA में तब्दील हुआ, फिर DNA से आगे RNA से आगे प्रोटीन बनी, वायरल RNA जो है वो न्यूक्लियस से बाहर आ गया, और उसके बाद उसकी असेंबली हुई, यानी उसके इर्द गिर्द प्रोटीन की लेयर बनी और वो अपने होस्ट से बाहर निकल आया। ठीक है, तो बेटा ये एड्स का लाइफ साइकिल, ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा आज का। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अगला टॉपिक हेपेटाइटिस, इसको जो है वो आपने शॉर्ट के तौर पर प्रिपेयर करना है। ठीक है, शॉर्ट ये लें जी, शॉर्ट हो गया ये। तो इसकी मैं रीडिंग करवा रहा हूँ आपको। हेपेटाइटिस क्या होता है जी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, यानी जिगर की सूजन को कहते हैं, और इसके ये काजेटिव एजेंट है। क्या है, काजेटिव एजेंट वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, नंबर 1। नंबर 2 टॉक्सिक एजेंट्स या फिर ड्रग्स की वजह से हो सकता है। ठीक है, ये आगे इसके जब करेक्टराइज लिख दिया ना, इसका मतलब ये इसके सिम्टम्स हैं। जॉइंटस यरकान हो गया, अब्डोमिनल पेन हो गई, लिवर इनलार्जमेंट, अब्डोमिनल पेन पेट की दर्द, लिवर इनलार्जमेंट जिगर का बढ़ना, फटीग थकावट का शिकार रहना, सम टाइम फीवर जो है, ये इसके सिम्टम्स हैं। इट मे बी माइल्ड और इट कैन बी एक्यूट एंड कैन लीड टू द लिवर कैंसर। मतलब हल्का भी हो सकता है हेपेटाइटिस जिसका आसानी से इलाज हो जाए, बट इट कैन लीड टू द लिवर कैंसर।
ओके इसके बाद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरल हेपाटाइटिस वो कौन कौन से हैं जी। हेपाटाइटिस ए है, इसको पहले कहते थे इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस। ये कॉन्टैक्ट विद फीसिस फ्रॉम द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उसके फीसिस यानी जो फुजला है उससे अगर कॉन्टैक्ट हो जाए तो उससे ये फैलता है। हेपाटाइटिस बी जो है इसको हम जो है वो सीरम हेपाटाइटिस का नाम देते हैं। हेपाटाइटिस सी को पहले हम कहते थे नॉन ए नॉन बी, यानी जो ना ए हो ना बी हो। पासेस थ्रू द ब्लड फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टरवर्ड एंड बाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो ये इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि किस तरह से ये ट्रांसफ़र होता है। फिर हेपाटाइटिस डी आ गया। हेपाटाइटिस डी को हम जो है वो डेल्टा हेपाटाइटिस भी कहते हैं। हेपाटाइटिस ई जो है ये एक ऐसा वायरस है जो कि इन्फेक्टेड पर्सन की फीसिस, जैसे वो हेपाटाइटिस ए ट्रांसफ़र हुआ था वैसे ही होता है। हेपाटाइटिस एफ और जी जो है इनको ऐसे वायरसेस जो हैं वो काज करते हैं जिनको अभी भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया। वायरसेस ऑफ हेपाटाइटिस ए बी एंड सी आर बेटर नोन, इनके मतलब ज़्यादा रिसर्च हुई है। हेपाटाइटिस ए वायरस जो है उसका नाम क्या होगा, HAV इज़ एन RNA वायरस नॉन इन्वॉल्व्ड। ये MCQs बन सकते हैं, ठीक है आपसे MCQs के जो हेपाटाइटिस ए वायरस है ये कौन सा वायरस है, तो आपने कहना ये RNA वायरस है नॉन इन्वेल्प्ड विच काज अ माइल्ड शॉर्ट टर्म लेस वायलेंट डिजीज। हेपाटाइटिस सी वायरस जो है इज आल्सो RNA वायरस इन्वेल्प्ड है, ये काज इन्फेक्शन इन्फ्यूजन हेपाटाइटिस। अच्छा इसके बाद है विच इज़ लेस सीवियर दैन हेपाटाइटिस ए और बी। हेपाटाइटिस ए और बी के मुकाबले में कम जो है। बट हेपाटाइटिस सी ऑफन लीड्स टू द क्रोनिक लिवर डिजीज, लेकिन इसमें मसला ये हो जाता है कि ये ना जिगर को भी मुतासर करना शुरू कर देता है, इसलिए ज़रा ये थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस कंसीडर कर लिया जाता है। मोस्ट रिसेंट वर्क ऑफ एल्बर एंड को वर्कर जो है रिवील दैट पिग जो है, ये आपको पता है हराम जानवर जो होता है ना सुअर, कुड बी द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ हेपाटाइटिस ई। हेपाटाइटिस बी जो है इज़ द सेकेंड मेजर फॉर्म ऑफ हेपाटाइटिस, इट इज़ काज्ड बाय द DNA वायरस। ठीक है, ये पहला वायरस आप पढ़ रहे हैं जो कि DNA वायरस है विच इज़ वेरी कॉमन इन एशिया, चाइना, फिलिपाइन, ये इन जगहों पे बहुत कॉमन है। हेपाटाइटिस बी जो है ये बॉडी फ्लूइड्स, मतलब अगर आपको किसी का मोड ऑफ इन्फेक्शन पूछा जाए ना कि ये एक जानदार से दूसरे जानदार में कैसे जाता है, तो ये सब के अंदर आप तकरीबन लिख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड, यानी कि ऐसे बंदे का ब्लड लगा दिया आपने जो इन्फेक्टेड है तो वो अगला जो बंदा है वो भी मुतासर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ब्लड सीरम यानी ब्लड की प्रोडक्ट्स को कहते हैं। ब्रेस्ट मिल्क माँ से जो है वो बेबी को, सलाइवा जो है वो ये थूक के ज़रिए से, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ और आफ्टरवर्ड एंड बाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ड्यूरिंग एक्वेट अटैक्स ऑफ हेपाटाइटिस बी, फटीग, ये इसके सिम्टम्स दोबारा से आपको बता दिए। लॉस ऑफ हेपाटाइटिस एंड जॉइंटिस आर रिपोर्टेड। इन्फेक्टेड पर्सन्स कैन रिकवर completely एंड बिकम immune टू द वायरस। पीपल विद क्रोनिक हेपाटाइटिस इन्फेक्शन आर द रिस्क ऑफ लिवर डैमेज, जिनको ये बहुत शदीद हो जाए तो उनका जो है वो लिवर डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से उनके अंदर खून जो है वो नहीं बनेगा। हेपेटाइटिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय अडॉप्टिंग द हाइजेनिक मेजर, यानी सफाई सुथराई। आप मतलब किसी ऐसे बंदे की सिरिंज दूसरे को ना लगने दें जो पहले से यूज्ड हो, और विद रूटीन वैक्सीनेशन इसकी करवाएं। स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड ऑर्गन टिश्यूज़ ऑफ द डोनर जो है, जब भी किसी से ब्लड लेना है या कोई टिश्यूज़ जैसे लंग्स वगैरह जो है वो किसी ने किसी को डोनेट करने हैं तो पहले उसकी स्क्रीनिंग कर ली जाए कि क्या ये हेपेटाइटिस का शिकार तो नहीं है। फिर ये आपको दोबारा से एक MCQs है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन जो है वो HBV जो है उसके अगेंस्ट अवेलेबल है। वैक्सीन इज़ आल्सो अवेलेबल फॉर HAV बट नॉट फॉर HCV। बट ये जो बुक आपकी है ना ये बहुत पुरानी लिखी हुई है, अबाउट 20 ईयर्स अगो। हाँ, सो अब जो रिसेंट आपके पास वैक्सीन हैं वो अगेंस्ट HCV वायरस जो हैं वो भी अवेलेबल है, लेकिन वो बुक के अतबार से आपको ये बता रहा है कि HAV और HBV के अगेंस्ट वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन है, जबकि HCV के अगेंस्ट अभी तक वैक्सीन नहीं बनाएगी। सो दैट्स इट। आई होप स्टूडेंट्स आप जो है वो आज के टॉपिक को आसानी से लर्न कर लेंगे। विद दैट हमारा ये चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप इंशाल्लाह ताला कि आज जो है वो आपको ये आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछें। तब तक अल्लाह हाफिज़।